स्वागत है आपका डीसीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जहां पढ़ाने के नाम पे सिर्फ पढ़ाया जाता है। आज के इस वीडियो में सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस के टॉपिक ह्यूमन बॉडी पार्ट्स एंड फंक्शन को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक 6, 7, 8 तीनों के लिए कॉमन है और इससे आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो वीडियो के अंत तक बने रहना, आज कुछ ना कुछ नया सीख के ही जाओगे। बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं। हम लाए हैं आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जिसमें फर्स्ट 15 क्वेश्चंस जो हैं वो बेसिक लेवल के होंगे, वहीं जो नेक्स्ट या कहें लास्ट 15 क्वेश्चंस होंगे वो एडवांस लेवल के होंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और आज पहले आप लोग एक नोटबुक निकाल के सारे क्वेश्चंस को मेरे करने से पहले अपनी नोटबुक में करिएगा और कमेंट में जरूर बताना कि आपके कितना स्कोर जेन्युइनली आया। चलिए अब बिना किसी देरी के जंप करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो विच ऑर्गन इज कॉल्ड कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी, यानी ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, यानी हमारे पार्ट्स को, हमारे ऑर्गन्स को। तो आप गेस कर चुके होंगे, आंसर है ब्रेन। वहीं पे विच ऑर्गन पंप्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, हमारी बॉडी में कौन सा ऑर्गन ब्लड को पंप करता है। तो पंपिंग ऑर्गन कहा ही जाता है, आपने सही गैस किया होगा, हार्ट। वहीं पे थर्ड क्वेश्चन को देखें, द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज फाउंड इन, यानी सबसे छोटी हड्डी हमारे बॉडी के किस ऑर्गन में पाई जाती है। तो ईयर में, मिडल ईयर में एक स्टेप्स नाम की बोन होती है और ये स्टेप्स बोन जो है वो स्मॉलेस्ट बोन कहलाती है और ये होती है ईयर में और ईयर के मिडल ईयर में। तो आपके ऑप्शन में डायरेक्ट ईयर दिया हुआ है, तो यही आपका आंसर है। वहीं बात करें फोर्थ क्वेश्चन की, तो हाउ मैनी चैम्बर्स डज द ह्यूमन हार्ट हैव, यानी ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे ये चैम्बर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे जब हम हार्ट को देखते हैं, ह्यूमन हार्ट को, तो उसमें आपको 4 कंपार्टमेंट दिखती है जिसे हम चैम्बर्स कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ह्यूमन हार्ट में 1, 2, 3, 4 कंपार्टमेंट्स होती है या वे चैम्बर्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर है सी, 4। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करें फिफ्थ क्वेश्चन की, तो विच पार्ट ऑफ द बॉडी हेल्प्स इन बैलेंसिंग व्हाइल वॉकिंग, यानी कौन सा पार्ट हमारे बॉडी का हेल्प करता है बैलेंस करने में जब हम चलते हैं। तो ब्रेन का एक पार्ट है सेरेबेलम, जो बैलेंसिंग में हमारी हेल्प करता है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो बी, सेरेबेलम। वहीं बात करें सिक्स्थ क्वेश्चन की, तो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द लंग्स, यानी लंग्स का क्या फंक्शन है। तो ये आप भी बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, लंग्स एक्सचेंज करने में हेल्प करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आंसर होगा सही, सी, एक्सचेंज गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वहीं पे 7th क्वेश्चन देखें, तो विच ब्लड सेल्स हेल्प फाइट डिसीज, यानी ऐसा कौन सा सेल है जो डिसीज से फाइट करता है। और ये आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा, एक सेल को सोल्जर्स कहा जाता है हमारे बॉडी का। हाँ, क्या होगा वो, WBC यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पुसेंस, यानी आपके ये आप सी ऑप्शन देख सकते हैं। यहाँ पे सेल लिखा हुआ है, लेकिन इसको थोड़ा सा अगर आप लेटेस्ट उसमें देखेंगे तो कॉर्पुसेल्स कहा जाता है। वहीं पे 8th क्वेश्चन को आप देखें, तो व्हाट इज द नॉर्मल हार्ट बीट रेट ऑफ ए हेल्दी एडल्ट, यानी हेल्दी एडल्ट का हार्ट रेट क्या होगा, मीन्स वो पर मिनट कितनी बार बीट करता होगा। तो वैसे अगर एवरेज पूरा देखें तो 72 to 75 टाइम्स होता है, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस में इससे ज़्यादा भी हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है। तो हम एक रेंज लेंगे और वो रेंज है बी, 60 to 100 टाइम्स पर मिनट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हम 9th क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑर्गन स्टोर्स बाइल प्रोड्यूस बाय द लीवर, यानी कौन सा ऑर्गन बाइल को स्टोर करता है जो लीवर सीक्रेट करता है। तो बाइल के ही अपर कॉर्नर पे गॉल ब्लैडर नाम का एक ऑर्गन होता है जो बेसिकली बाइल को स्टोर करता है पार्शियली या टेम्पररी। तो देखिए कौन से ऑप्शन में है गॉल ब्लैडर, सी। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सी।
विच पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंट्रिंग, यानी 10th क्वेश्चन में बोला गया है कि कौन सा पार्ट है आई का जो कंट्रोल करता है कितना लाइट एंटर करेगा आई में। यानी आप डार्क में जाएंगे तो आपको कितना लाइट आना चाहिए, ब्राइट जगह पे जाएंगे तो कितना आना चाहिए। तो बेसिकली एक मसल्स होता है जिसे हम आइरिस कहते हैं। आइरिस प्यूपिल के साइज को, जिसे आप पुतली के नाम से जानते हैं, उसके साइज को कंट्रोल करके कितना लाइट एंटर करेगा आइज में ये देखता है। और आपने भी नोटिस किया होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप डार्क में जाते हैं तो प्यूपिल बड़ा हो जाता है, ब्राइट जगह पे आते हैं तो प्यूपिल छोटा हो जाता है। तो बेसिकली आइरिस मसल है जिसकी वजह से प्यूपिल का साइज चेंज होता है। तो इसका आंसर था बी, आइरिस। भाई 11th क्वेश्चन की बात करें, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स डज ए ह्यूमन बॉडी नॉर्मली हैव, यानी आपके चेस्ट रीजन में रिब्स होते हैं, तो पूछा गया कितने पेयर रिब्स होते हैं ह्यूमन में या हमारे। तो सिंपली 24 नंबर्स में होते हैं, और पेयर की बात करें तो आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, 12 पेयर्स होते हैं। देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो बी 12 पेयर। अब वहीं पे अगर हम 12th क्वेश्चन को देखें तो विच ऑर्गन प्यूरिफाइज ब्लड बाय फिल्टरिंग वेस्ट, यानी कौन सा ऑर्गन जो है वो ब्लड को प्यूरिफाई करता है फिल्टर करके ब्लड को। अब आप में से बहुत बच्चे ऐसा सोचेंगे कि ब्लड की बात आ गई तो हार्ट होना चाहिए, नहीं। किडनी वो ऑर्गन है जो बेसिकली ब्लड को फिल्टर करता है और सिंपली प्यूरिफाई कर देता है। तो देखते हैं किडनी कौन सा ऑप्शन है, बी। आगे बढ़ते हैं, 13th क्वेश्चन को देखें तो विच इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी, यानी कि अगर लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन आपसे पूछा जाएगा तो आपको एक ही नाम याद रखना है, लीवर, जो 1.5 kg के अप्रॉक्स वेट का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं बी, लीवर। वहीं पे मान लीजिए अगर आपसे जो है लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन या लार्जेस्ट ऑर्गन ह्यूमन बॉडी का पूछा जाता तो वो भी आप याद रख लेना, स्किन होता है। ठीक है, लार्जेस्ट ऑर्गन अगर पूरी बॉडी में पूछेंगे ह्यूमन पे, तो वहीं पे इंटरनल पूछा था तो लीवर। अब आते हैं नेक्स्ट पे 14th क्वेश्चन, विच सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ब्लड, कौन सा सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो ह्यूमन के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड वगैरह आते हैं। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में है, सी, सर्कुलेटरी सिस्टम। वहीं विच इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, यानी 15th क्वेश्चन पूछा है हमारे शरीर में सबसे बड़ा बोन कौन सा होता है। तो हमारी थाई में एक बोन है जिसे फीमर बोलते हैं, वो हमारे बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट बोन है। अब देखते हैं इसमें फीमर कहाँ पे है, तो ये देखिए 15th फीमर। बेसिकली इसे किस नाम से जाना जाता है, थाई बोन के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा बोन होता है। वहीं 16th क्वेश्चन में, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड, यानी कौन सा पार्ट वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करता है। तो आप में से बहुत बच्चे ऐसा सोचेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन यहीं पे वो गलत हो जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है और ब्लड में भेजता है। वहीं पे वाटर और मिनरल और साथ में कुछ ड्रग्स वगैरह को एब्जॉर्ब करने का लार्ज इंटेस्टाइन करता है। तो आइए देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन कौन से ऑप्शन में, बी। इस वीडियो में अब आगे कंटिन्यू करने से पहले एक चीज क्लियर कर देता हूँ, अब क्वेश्चंस थोड़े एडवांस लेवल के होंगे और यहाँ से आप लोगों को थोड़ा अच्छे से आपके समझना है, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चंस करके जाना जरूरी नहीं, उसे समझ के जाना भी जरूरी है। तो आइए अब जंप करते हैं डायरेक्ट 17 क्वेश्चन पे। तो विच ऑर्गन हैज इन द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल ड्यूरिंग चाइल्डहुड बट बिकम इनएक्टिव इन एडल्ट, यानी कौन सा ऑर्गन हेल्प करता है रेड ब्लड सेल को चाइल्डहुड में प्रोड्यूस करने में, और वही ऑर्गन बाद में एडल्ट में देखा जाता है इनएक्टिव हो जाता है, यानी साइज में छोटा हो जाता है श्रिंक करके। तो ये ऑर्गन है थाइमस, यानी थाइमस जो है वो हमारे बॉडी में इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है। तो आपने नोटिस किया होगा कि जैसे जैसे एज बढ़ता है हमारा इम्यून सिस्टम यानी बीमारी से लड़ने वाला सिस्टम वीक हो जाता है, वो इसी वजह से, क्योंकि थाइमस का साइज जो होता है वो एडल्ट में श्रिंक होने की वजह से छोटा हो जाता है। और वहीं जब चाइल्डहुड यानी चाइल्ड रहते हैं तो इसका साइज बड़ा रहता है
और रेड ब्लड सेल को बना रहा होता है। तो ऑप्शन है सी। विच फ्लूइड प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कौन सा फ्लूइड जो है प्रोटेक्ट करता है। तो ब्रेन के स्कल के नीचे वाले लेयर में एक बलून सा स्ट्रक्चर होता है जिसमें ब्रेन होता है, और वो बलून भरा होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से। तो देखते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहाँ है। तो बी ऑप्शन में इसे शॉर्ट में जो है CSF कहते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के SOSC के पेपर में रिपीट होता हुआ देखा गया है। वहीं पे 19th क्वेश्चन की बात करें, द सॉकेट ऑफ द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इन द हिप इज कॉल्ड, यानी जो सॉकेट होगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में हिप के, उसे क्या कहा जाता है। तो याद रखना एसिटाबुलम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीट हुआ है कई एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है, वहीं पे 20th क्वेश्चन की बात करें, विच ग्लैंड इज नॉन एज द मास्टर ग्लैंड, यानी हमारे बॉडी में ग्लैंड वो स्ट्रक्चर्स होती हैं जो सिक्रीशन का काम करती है, वेदर वो मिल्क हो, ऑयल हो, केमिकल्स जैसे हार्मोन हो। तो कहा गया है कि ऐसा कौन सा ग्लैंड है जिसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, यानी ग्लैंड्स का भी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड। तो यहाँ पे याद रखना है पिट्यूटरी ग्लैंड जो ब्रेन में होता है, ये बाकी के ग्लैंड के फंक्शंस को भी कंट्रोल करता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। देखते हैं पिट्यूटरी कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पे बी। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड। आगे बढ़े तो अब देखते हैं 21st क्वेश्चन को, क्या कहता है, विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड, यानी कौन सा पार्ट नेफ्रॉन का जिम्मेदार है ग्लूकोज और अमीनो एसिड को रीअब्जॉर्ब करने के लिए। तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बता दूं, अगर नेफ्रॉन का डायग्राम ऊपर से हम देखें तो उसमें आपके ऐसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स आते हैं, यानी क्वाड स्ट्रक्चर आते हैं, जिसे PCT यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहा जाता है। यहीं पे देखा गया है ग्लूकोज और एमिनो एसिड का रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो हमारा आंसर है PCT यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डी ऑप्शन, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब जंप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है 22nd। द मेन फंक्शन ऑफ द विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इज टू, यानी क्या फंक्शन है विलाई का हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो बेसिकली विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है एब्जॉर्प्शन के लिए। क्योंकि आप जानते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन प्रिंसिपल ऑर्गन है एब्जॉर्प्शन के लिए डाइजेस्टेड फूड के। तो यहाँ पे विलाई जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है वो प्रेजेंट होता है ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो एब्जॉर्प्शन के लिए। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में है, तो बी, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। अब हम देखें 23rd क्वेश्चन को, तो इसमें है विच विटामिन इज प्रोड्यूस इन द स्किन व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट, यानी कौन सा विटामिन प्रोड्यूस होगा जब स्किन जो है वो सनलाइट के एक्सपोजर में आएगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है विटामिन डी, जो कि है हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, यही आपके प्रोड्यूस होता है। वहीं पे 24th क्वेश्चन की बात करें तो विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल इनवॉलेंटरी एक्टिविटी लाइक ब्रीदिंग एंड हार्ट बीट, यानी कौन सा पार्ट ब्रेन का कंट्रोल करता है इनवॉलेंटरी एक्शन, यानी कि क्या, ब्रीदिंग और हार्ट बीट। अब आपको याद रखना है इनवॉलेंटरी एक्शन क्या होते हैं, जो हम अपने विल से कंट्रोल नहीं करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो वो ऑर्गन है मेडुला ऑब्लोगाटा, यानी कि ये सिंपली आपके हिंड ब्रेन का पार्ट है जो मेडुला ऑब्लोगाटा जिसमें आता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो गया सी। वहीं पे अब जंप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो बात करें 25th क्वेश्चन की, विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड द यूनिवर्सल डोनर। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम में इसको रिपीट होते हुए देखा गया है और आपको भी पता होना चाहिए। अगर कोई बोलेगा यूनिवर्सल डोनर तो आपको कहना है DO। वो ऐसे होते हैं जो किसी को भी डोनेट कर सकते हैं। इसी के साथ ये भी याद रखना कि अगर पूछा जाएगा यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन होता है जो औरों से ब्लड ले सकता है या हर ग्रुप वालों से ब्लड ले सकता है, तो वो होता है AB ब्लड ग्रुप, यानी AB ब्लड ग्रुप वाले यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। वो हर ब्लड ग्रुप वालों से ब्लड रिसीव कर सकते हैं। आइए अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। 26th क्वेश्चन,
विच कंपोनेंट ऑफ द ब्लड हेल्प्स इन क्लोटिंग, यानी कौन सा कंपोनेंट ब्लड का क्लोटिंग में हेल्प करता है। क्लोटिंग मतलब जब भी कट लगता है तो ब्लड को स्टॉप करने के लिए जो रेडिश ब्राउन कलर की लेयर आती है उसे क्लॉट कहते हैं, हिंदी में थक्का कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ब्लड का प्लेटलेट है जो ये काम को करता है। अब देखते हैं कहाँ पे, डी प्लेटलेट। ठीक है, आगे बढ़े 27th क्वेश्चन में, द लेंस ऑफ द ह्यूमन आई बिकम थिन व्हेन वी, यानी हमारी जो आई लेंस है, जैसे क्रिस्टलाइन लेंस भी कहते हैं, आई में नेचुरली होता है, तो वो पतला होता है कब, जब हमें दूर देखना होता है। जैसे लुक एट ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट मतलब फार, यानी दूर देखना होता है। क्यों? ताकि जब ये पतला होगा तो फोकल लेंथ बढ़ जाता है और हम इजीली दूर की चीजों को देख सकते हैं। वहीं पे अब क्वेश्चन में आगे बढ़े तो अब हम देखते हैं 28 क्वेश्चन को। तो 28 क्वेश्चन में, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन प्रोटेक्ट द ब्रेन, यानी कौन सा पार्ट ह्यूमन स्केलेटन का हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। तो आपने भी ऑब्जर्व किया होगा ब्रेन के ऊपर ये जो हार्ड पार्ट है इसे स्कल कहते हैं, यही ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। इसी के साथ मैंने वीडियो में आपको पीछे बताया था कि इसी स्कल के नीचे एक बलून होता है जिसमें सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड भी रहता है, यही दोनों मिलके हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि स्केलेटन का पार्ट पूछा है तो हम कहेंगे हमारा आंसर है बी, स्कल्स। वहीं पे 29th क्वेश्चन को देखें, द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड दैट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट एंड हार्मोन इज कॉल्ड, यानी वो पार्ट ब्लड का या वो लिक्विड पार्ट ब्लड का जो न्यूट्रिएंट और हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करता है। तो बेसिकली ये है प्लाज्मा, जिसमें 90% वाटर होता है और 10% ऑर्गेनिक चीजें होती हैं। तो यहाँ पे आंसर हो गया ए, प्लाज्मा। इसमें 90% जो है वो आपको वाटर देखने को मिलता है, प्लस 10% जो है वो ऑर्गेनिक चीजें देखने को मिलती है। अब आप कहेंगे ऑर्गेनिक क्या, जैसे सॉल्ट हो गया, प्रोटीन हो गया, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। वहीं पे अब बात करें आज के लास्ट क्वेश्चन की, जो कि लिस्ट नहीं है, ठीक है, तो ये अब क्या है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन एन एडल्ट ह्यूमन, यानी एडल्ट ह्यूमन में स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ क्या होता है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट याद रख लेना है 6 मीटर। तो ये तो थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके CM3 के एंट्रेंस एग्जाम में जरूर आपकी हेल्प करेंगे। और इसी के साथ आज अनाउंस करना है गुड न्यूज़ कि टीम DCC लॉन्च करने जा रही है अपना ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी तक जितने भी वीडियोस बने हैं या आगे बनेंगे CM3 के एग्जाम्स को लेके, उनका PDF जो है चैनल पे डाल दिया जाएगा, आप वहां जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।